गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में पहला लेक्चर किया हुआ था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। जो कुछ कल हम लोगों ने पढ़ा और देखा समांतर श्रेणी से संबंधित, उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था किसके बारे में? समांतर श्रेणी के बारे में, एपी। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका nवां पद an से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको a प्लस n माइनस वन डी लिखते हैं। ओके, और उसके पदों को अगर हम लोगों ने देखा, कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है a1 a2 एंड सो ऑन, तो इसके पदों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद तब उसका nवां पद कैसे निकालते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने देखा था कि an बराबर s2 माइनस 2s1। ओके, इसके अलावा जो हमारा nवें पदों का योगफल जो था n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको अगर हम लोगों ने इसको तोड़ दिया तो कितना हो गया था n/2 a प्लस एल। ठीक, एक तो ये देखा हुआ था। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। ठीक, और इसको जनरल टर्म में लिख देंगे तो कितना लिखेंगे? an माइनस वन। ओके, एंड उसके अलावा जो और कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, s2 नहीं होगा, क्या होगा? sn माइनस वन। यहाँ पे होगा कितना? s2 माइनस 2s1। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इतने सारे फार्मूलों का डिस्कशन किया हुआ था। उस क्वेश्चन को फिर से अगर हम लोग देख लें, कैसे जो कल के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए थे, उन क्वेश्चन को भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर कोई भी समांतर श्रेणी है एपी में, उस एपी का nवां पद दिया हुआ है 5n प्लस 2, तो यहां से d कैसे निकलेगा ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ था कि अगर ये क्वेश्चन मार्क है, अगर कोई भी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, कोई भी अगर किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो वहां से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर ये fn के फॉर्म में है, fn मतलब फंक्शन ऑफ n, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा n का क्या होगा? गुणांक होगा। तो यहाँ से देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं? d की वैल्यू 5 आएगी। ओके, उसके अलावा भी अगर हमारे पास ये दिया, ये तो डायरेक्ट हो गया इस तरीके से करके, अगर मेमोरी में हमारे इतनी चीज़ें हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है? 5n एन प्लस 2, एक इस अप्रोच से भी लगाएंगे an इज इक्वल टू 5n एन प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है अप्रोच? सबसे पहले अप्रोच ये हमारा है, अगर n इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 5 एकम 5 2 7 आ जाता है। अगर n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ से a2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 दूनी 10 10 2 12 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो d इज इक्वल टू कितना आएगा? a2 माइनस a1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? 12 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 12 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, एक तो ये हो गया। उसके अलावा अगर इस अप्रोच में इधर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से an हमने निकाला, फिर इसके बाद an माइनस वन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये हो जाएगा n माइनस वन एंड प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5n माइनस 3 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग d निकालते हैं तो d जानते हैं हम लोग कि an माइनस कितना होता है? an माइनस वन। ठीक, तो an की वैल्यू कितनी है? 5n प्लस 2 एंड माइनस कितना? 5n एंड प्लस 3। ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा। तो कहने मतलब है दोनों ही तरह से n की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी आई है? d की वैल्यू 5 आई है। ओके,
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो भी एक मेमोरी बेस्ड है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। क्या है वो क्वेश्चन? अगर कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, अगर कोई समांतर श्रेणी AP दी हुई है और उस AP में, अब यहाँ पे पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में चीज़ों को याद रखेंगे, जो पहले वाले क्वेश्चन में AN था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन में SN दिया हुआ है। क्या दिया है? SN दिया है। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे कि दोनों में AN नहीं है ना, तो दोनों में SN है। एक में SN है और एक में AN है, यानी कि एक में N पदों का योगफल है और एक में क्या है, N पदों का Nवां पद दिया हुआ। तो यहाँ से जो N पदों का योगफल दिया हुआ है 3n² + 2n, हमें क्या निकालना है? D। दोनों ही क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में D की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखना, कल इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर कोई SN क्या दिया हुआ, फंक्शन ऑफ n दिया हुआ है और उसका जो सम दिया है वहाँ पे ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो D की वैल्यू होगी, जो n² है उसका गुणांक का 2 गुना होगा, यानी कि क्या है, 3 का 2 गुना कितना होगा, 6। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अब इसको जो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे 6 आएगा। तो दो अलग अलग अप्रोचेस से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो SN दिया हुआ है वो क्या है, 3n² + 2n। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग S1 निकालेंगे फॉर n = 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5 आ जाएगा यहाँ से S1। ठीक, अब यहाँ से S2 निकालेंगे। तो जो S2 निकल करके आएगा, 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12 एंड प्लस, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ से D की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, S2 - 2S1। S2 की वैल्यू कितनी है, 16 है। 2S1 कितना है यहाँ पे, 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं, SN = कितना हो जाएगा, 3n² एंड + 2n। तो यहाँ से SN - 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3n - 1 का होल स्क्वायर एंड + 2n - 1। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3n² - 6n एंड + 3n + 2n। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये क्या है, इसलिए हमने जोड़ा नहीं क्योंकि 2 से 2 अभी कट ही जाएगा। तो यहाँ से AN की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, SN - SN - 1 घटा देंगे। तो यहाँ से इसमें इसको घटाएंगे तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कहने मतलब कितना है, 6n माइनस कितना हो जाएगा, और कुछ चीज़ें घटेंगी। एक तो ये 6 से 6 कट जाएगा, एक चीज़, एक मिनट, ये माइनस का, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, अगर हम लोग AN की वैल्यू निकालते हैं तो AN फिलहाल इतना आ जाएगा, सही है। तो कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो एक मिनट, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3n² + 2n, और यहाँ से अगर हम लोग SN - 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n - 1 का होल स्क्वायर एंड + 2n। ओके, एक तो ये हुआ। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, n² + 1 - 2n एंड + 2n। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² एंड +3 माइनस का 6n आएगा, ठीक, एंड प्लस का 2n। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n² एंड माइनस का 3n, 3 नहीं 4n होगा। कितना होगा, 4n, क्योंकि इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4n एंड माइनस का कितना, 3 प्लस का 3, सॉरी, ठीक।
अब यहाँ पे इसको घटाएंगे एस एन में तो कितना आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ये माइनस का हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2n है और ये इसमें आएगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6n, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो 6n हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3। अब इस बार सही है। अब ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3। अब इसमें घटा देंगे इसमें। अब ये किसकी वैल्यू है, ये fn-1 आई है। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये an की वैल्यू आई है, ठीक। अब जब an की आई है तो an-1 निकाल लेंगे, an-1 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6n-6 -3 तो ये हो जाएगा कितना, 6n-9। ये आई है वैल्यू an-1 की। देखो कितना लंबा क्वेश्चन जा रहा है ना। और ये d की वैल्यू कितनी होगी, an-1। अब ये किसकी वैल्यू है, अब कहने मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने यहाँ से ये किसकी वैल्यू आई है, यहाँ से ये वैल्यू आई है an की और ये वैल्यू आई है an-1 की। तो घटाएंगे इसमें तो 6 से 6 घटेगा और ये जो है 6, 9 में 3 घटेगा तो यानी कहने मतलब यहाँ से भी 6 आएगा। तो थोड़ा सा ये वाला अप्रोच जो है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो आप लोग इस अप्रोच से तुरंत सवाल सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे इजी तरीका है कि ये जो अप्रोच है यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है उसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है और उस एपी का an दिया हुआ है, यानी कि nth टर्म कितना दिया हुआ है, 5n+4, ये क्या दिया है, an दिया है। अब हमको यहाँ से निकालना है S14। S14 मतलब ये है कि जितने भी पद हैं और कितने पद हैं, यानी 14 पदों का योगफल निकालना है। S14 मतलब क्या है, जैसे Sn होता था n पदों का योगफल किसी भी समांतर श्रेणी में, वैसे ही क्या है S14 क्या है, 14 पदों का योगफल है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो यहाँ से इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ से क्या दिया हुआ है, an दिया है, तो यहाँ से हम लोग a1 फाइंड आउट कर लें कि a1 की वैल्यू कितनी होगी। तो a1 की वैल्यू n=1 के लिए, ओके। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 एकम 5 और 5 4 9, ठीक, 5 4 9 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग a2 निकालें, अगर हम लोग a2 निकाल लेते हैं तो a2 कितना हो जाएगा, तो तब कितना होगा, 5 दूनी 10 और 10 4 14। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d। तो d कितना हो जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब जब d की वैल्यू 5 आ गई है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n जैसे निकालते थे n/2 और ये कितना होता था 2a + n-1 × d, ओके। और n- यहाँ से क्या होगा, ये n की वैल्यू कितनी है, 14 है, n की वैल्यू कितनी है, 14 है। और ये कितनी है, 2a, तो 2a कितना है, 9 है। और n-1, तो n-1 कितना, 14 - 1 × d की वैल्यू कितनी है, 5। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको काट देंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यानी 7 और गुणित 9 दूनी 18, यहाँ से 13 × 5 = 65 और 18 और 65 कितना हो गया, 83 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 581, ये आ जाएगा 14 पदों का योगफल। बात समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। कोई एक समांतर श्रेणी है, वहां पे an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 2n - 3, ओके। कितना दिया है, 2n - 3 दिया हुआ है। इसको फिर से लिख देते हैं, an = 2n - 3 दिया है। हमको यहाँ से निकालना है Sn। तो ये Sn तो बहुत सिंपल ही है, कैसे निकालेंगे हम लोग।
तो यहाँ से अगर n इजिकल A1 निकाल लेते हैं तो पहला n इजिकल टू 1 के लिए तो A1 या A1 इजिकल टू A कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 में अगर n इजिकल टू तो 2 एक कम 2 तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से A2 निकाल लें तो A2 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हम लोग D निकालते हैं तो D कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। ओके, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से Sn निकाल लेंगे तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 और यहाँ से कितना 2a n प्लस n-1 और D की वैल्यू यहाँ से कंफर्म हो जाएगी कितनी है, 2 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 n/2 कितना हो जाएगा, 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2n-2। ठीक, n/2 और ये कितना हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि a की वैल्यू को अगर हम लोग चाहें तो a की वैल्यू रख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी, प्रथम पद कितना है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा एंड प्लस 2n। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 अगर चाहें तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक, तो 2 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना होगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे से 2 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से कितना होगा, n/2, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, n/2 और 2 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, -1 एंड प्लस n-1। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इधर लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बाहर वाला n और ये कितना हो जाएगा, n-2। ये आ जाएगा हमारा कंक्लूड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या करा, एक हमारी समांतर श्रेणी ही है, समांतर श्रेणी का Sn दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का Sn दिया है। इससे पहले क्या दिया हुआ था हमारा, अब Sn इससे पहले क्या दिया हुआ था हमारा, nth टर्म दिया हुआ था। ठीक है, nth टर्म दिया हुआ था और हमको Sn निकालना था। ये जो है ये गिवन था, जो an है, जो हमारा nवां पद है, ये nवां पद दिया हुआ था, ये गिवन था। ठीक है, ये गिवन था और हमको क्या निकालना था, Sn निकालना था। ये गिवन था, ये दिया हुआ था और ये हमें निकालना था। लेकिन इस वाले में जो हम लोग ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें Sn दिया हुआ है। ये क्या है, ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि Sn दिया है, Sn कितना दिया है, 3n² एंड प्लस 2n। ओके, (3n² + 2n) और हमको क्या निकालना है, A17, हमें 17वां पद निकालना है। 17वें पद का मतलब ये है कि हमको a + 16d की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, a + 16d। तो यहाँ से इस चीज़ को जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी हमने बताया हुआ था यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू 6 हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे जो 3 है 3 का 2 गुना जब सम दिया हुआ हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से S1 निकालते हैं, तो जो S1 होगा वही हमारा A1 होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 2 5, जो हमारा प्रथम पद होगा वो क्या है, 5 आएगा और d की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से हम 17वां पद निकालेंगे तो बहुत ही सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं, a + 16d। ओके, तो a कितना है हमारा, 5 है और 16 और d की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो कितना हो जाएगा, 16 × 6 = 96 और 96 × 5 = 101। ये हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। ठीक,
तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो डी की वैल्यू है अगर नहीं भी आ रहा तो डी की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ से S1 निकालना है तो हम लोग S2 भी निकाल सकते हैं। तो S2 का मतलब है n = 2 रख दें, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा यहाँ से, और 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 4 16 हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, हाँ 12 4 16 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 16। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या ऐसे निकाल सकते हैं S2 - 2S1। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो S2 कितना है 16 है, और ये कितना है इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं S2 की वैल्यू डी की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है, क्या कह रहा है जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि कोई अगर एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, उस समांतर श्रेणी का यहाँ पे क्या दिया है एसएन दिया है। एसएन कितना है 7n² एंड प्लस का कितना दिया है 3n। ठीक, ये क्या है 3n। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है A15, यानी हमें 15वां पद निकालना है। क्या निकालना है 15वां पद। तो यहाँ से इसको देख करके हम तुरंत डी की वैल्यू ये बता सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। यहाँ से अगर हम लोग S1 निकालते हैं तो S1 ही हमारा A1 होगा, उसी को हम लोग प्रथम पद बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और ये कितना होगा 3, 7 3 10 हो जाएगा। अब यहाँ से S2 भी निकालना चाहें तो, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि हमें निकालना है A+14D की वैल्यू निकालनी है, यानी 15वां पद। ठीक, 15वें पद का मतलब क्या है A+14D। हमें D भी पता है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो A15 कितना हो जाएगा A+14 और D की वैल्यू कितनी है 14, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10 है, और 14 14 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और 10 जोड़ देंगे तो 206 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, और उसके अलावा भी D को पहले की तरीके से भी निकाल सकते हैं S2 - 2S1। ओके, रख करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई अगर समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल, यानी कि Sm की वैल्यू Sm और Sn, ओके, m पदों और n पदों का जो योगफल है उनका अनुपात कितना दिया हुआ है m²/n², ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है m²/n²। फिर उसके बाद कह रहा है कि हमें mवें पद और nवें पद का अनुपात निकालना, ये हमें निकालना है। ठीक, बात समझ में आई, ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग अनुपात में दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग ये करना चाहें, क्या करना चाहें कि अगर इनकी वैल्यू को लिखना चाहें तो इसको हम लोग अनुपात से हटा करके कितना लिख सकते हैं m²k लिख सकते हैं। यहाँ से Sn कितना लिख सकते हैं n²k लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, अगर ये Sm लिखा हुआ है तो यहाँ से हम लोग Sm-1 भी लिख सकते हैं, m-1 का होल स्क्वायर इंटू k लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब जब ये Sm दिया हुआ है और Sm-1 दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं Am निकाल सकते हैं। Am को कैसे लिख सकते हैं Sm-1, k कॉमन कर लेंगे। ओके, k हम कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से m² - m-1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m-1 का 2m- लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो m² दिया ही है और इसका ओपन ब्रैकेट करेंगे तो m² एंड -1 एंड प्लस कितना हो जाएगा 2m। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, बस इतना ही बचेगा। तो कहने मतलब ये है k बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 2m-1। बात समझ में आई, इसको देख लीजिएगा। यानी कि am कितना आया है k। तो जब am की वैल्यू इतनी आई है, जब am की वैल्यू आई है इतनी, तो इसी तरीके से an की भी वैल्यू इतनी ही आएगी। an की वैल्यू कितनी आएगी 2n
अब यहाँ से कितना हो जाएगा k, और ये कितना हो जाएगा 2n-1, बस m की जगह पे n हो जाएगा। ठीक, तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे am/an, तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 2m-1, नीचे कितना हो जाएगा 2n-1। यही इसका आंसर। ओके, आई होप समझ में जरूर आया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, कोई दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों के n पदों का योगफल। तो एक को हम लोग क्या लिखेंगे, SN, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और दूसरी क्या लिखेंगे हम लोग, SN, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, उनके n पदों का योगफल दिया हुआ है। यहाँ पे 7n + 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3n, यहाँ पे +4 दिया है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके 11वें पदों का, यानी कि 11वें पदों का मतलब ये है कि इसका 11वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। जो भी अलग अलग आएंगे 11वें पदों का, कहने मतलब ये है A11 यहाँ पे फर्स्ट कर दें, फिर उसके बाद A11 यहाँ पे 2 कर दें। बात समझ में आई। दो अलग अलग श्रेणियां हैं, उनके n पदों का योगफल का अनुपात जो दिया हुआ है, n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है इस तरीके से, और उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञान कर रहा है। यानी कहने मतलब है, एक पहली सीरीज ये गई है और ये पहली श्रेणी ये गई है, तो इसके n पदों का योगफल ये है और इसके n पदों का योगफल ये है। अब कह रहा है इसका कोई 11वां पद उसको लिखिए और इसका कोई 11वां पद उसको लिखिए, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, बात समझ में आई हो, बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इतनी जो चीज दी हुई है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से इसको हम लोग लिख लेंगे S1/S1, तो ये क्या होगा, या चाहे SN1 लिख दें या ऐसे लिख दें SN1, ये 2 लिख दिया। कहने मतलब यह है, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे दोनों में n ही है, तो ये n/2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2a1, इसका प्रथम पद a1 हो गया, और यहाँ से n-1 ये हो गया कितना d1। ठीक, अब यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा n/2, इसको हम लोग क्या कर दें 2a2, एंड n-1 इसको लिख दें d2। बात समझ में। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 7n एंड +3, और कितना दिया हुआ है ये 3n + 4। बात समझ में आई। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो 11वां पद कैसे, यानी कि A11 कैसे निकल करके आएगा, इसको हम लोग लिख दें A + 10D। ओके, कितना, अभी सबको समझ में आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। कहने मतलब ये है, यहाँ पे जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, लिखा हुआ है A11, यानी दोनों में 11वां पद निकालना है, तो 11वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 10D। ओके, तो कहने मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से लिखें, कि ये क्या हो जाए A + 10D, यानी A1 + 10D हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग करेंगे। बात समझ में आई। ये तो इससे कट ही जाएगा। अब 2 से भाग जब करेंगे तो पहला ऊपर वाला पद हो जाए कितना A1 एंड n-1, ये D1/2। ओके, बटे में नीचे कितना हो जाएगा A2 + n-1 D2/2। ओके, और इधर कितना है सेम रहेगा 7 + 3/3n + 4। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यानी कि यहाँ पे ये तो D तो है ही, इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है, कि जब ये 11 कैसे होगा, ये 11वां पद कब होगा, जब A+, इस तरीके से लिखना है हमको A + 10D। ठीक है, तो ये तो लिखा ही है, ये क्या है, ये लिखा है, ये लिखा है। अब बस क्या है, D भी लिखा है, D भी लिखा है, बस 10 की जगह पे क्या लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ। तो 10 की जगह पे कितना लिखा है n-1 लिखा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना और समझना और देखना। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे n-1/2
ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये 10 के बराबर है तो यहाँ से n-1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात समझ में आई, n बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। तो बस इसको हमको लिख देना है इसकी जगह पे। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग a1 प्लस 10 d1 और a2 प्लस 10 d2। ये हो गया कितना, 11वां पद। ये कितना हो गया, a 11 और ये ऊपर 1, ये 11 और नीचे 2। अब इसकी जगह पे हमको कितना लिखना है, 21 लिखना है। कितना लिखना है, 21 लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणित 21 प्लस 3 और कितना 3 गुणित 21 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा, 21 7 143, 21 7 147 और 147 में 3 जोड़ेंगे तो 150 और बटे 21 3 63 और 63 4 67। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया हुआ होगा। 150 बटे इतना आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, उन दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल दिया हुआ। कहने मतलब ये है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यस n1, ठीक, और अपान में यस n, यानी अलग अलग श्रेणियां हैं, उनके अलग अलग n पद हैं। उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 5n+2 दिया है और कितना दिया है, 3n+1 दिया है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका 13वां पद, यानी इनके 13वें पदों का, जैसे वहां पे क्या था 11वें पदों का अनुपात निकालना था, वैसे यहाँ पे क्या है 13वें पदों का अनुपात निकालना है। कितना निकालना है, 13वें, यानी कि जो पहली सीरीज है a13 1 और फिर कितना है a13 2, ठीक। ये निकालना है, ये हमें निकालना है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर ये जो पूरी सीरीज दी हुई है, ठीक, जो पूरी सीरीज दी हुई है, वहां पे n को 2n-1 से प्रतिस्थापित कर देंगे। बात समझ में आई, मेरी बात ध्यान सुनना। किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, 2n-1 से। एक जरा बात को समझने की कोशिश करना है। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था, अगर इस तरीके से हमें निकालना होता है तो इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था, जहां पे n है, एक बार ट्राई करते हैं, जहां पे n है उसको क्या करेंगे हम लोग, 2n-1 से प्रतिस्थापित कर दो। अब प्रतिस्थापित करने के बाद यानी 2n-1 किया, अब उस 2n यानी कि रिप्लेस कर दो और n की जगह पे कितना, जितना कह रहा है n=13, बस 13 पुटअप कर दो। बात समझ में आई, यानी 13 पुटअप कर दो तो कितना होगा। अब इसको यहाँ पे, इसको अगर इसकी जगह पे 13 रख दो तो कितना हो गया, 13 दूना 26 और 26 यहाँ पे 1 घटा दो, कितना आ गया, 25 आ गया। अब यानी कि अब यहाँ पे जो n का मान है, यहाँ पे ये जो 25 है n की जगह पे रिप्लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 127 हो गया, बटे 25 3 75, 75 1 76, यही अनुपात आ जाएगा। बात समझ में आई, यही क्या है, अनुपात आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। कहने मतलब ये है कि हमें a13 निकालना है। a13 निकालना वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जहां पर n है वहां पे n को क्या करेंगे, n को 2n-1 से रिप्लेस कर दो। अब 2n-1 से रिप्लेस किया, अब यहाँ पे n=13 डाल दो। तो 13 डालेंगे, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। अब यहाँ पे जहाँ n लिखा वहाँ पे 25 डाल दो, ये इतना आ जाएगा। बिल्कुल इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे कितना दिया था, 7, कितना दिया था, 7 + 3 अपान 3n+4 दिया था। ओके, अब वहां पे हमने क्या बोला कि n को 2n-1 से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे n कितना था, 11 था, ठीक है, n कितना था, 11 था। 11 दूना 22 और 22 में 1 घटा दो, कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पे पुटअप कर दो, 21 7 147 और +3 और नीचे कितना है, 21 63 एंड +4 कितना हो गया, 150, 22 67 हो गया। यही आंसर आया था, आंसर आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं,
ठीक, तो ये है आप लोगों की फिलहाल ट्रिक है, इसको ट्रिक भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ओके, और जो प्रोसेस था वो उस प्रोसेस से तो लगाएंगे ही पूरा पूरा। क्या प्रोसेस लगाएंगे? भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो वो तो प्रोसेस पूरा पूरा लंबा है, उसे आप लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। क्या दिया हुआ? श्रेणियां दी हुई हैं, उनके n पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ। कहने मतलब ये है कहने मतलब ये है कि जो दिया हुआ है Sn 1 अपान Sn2 कितना दिया हुआ? 7 + 1 अपान 3n + 2। ओके, ये दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम लोग यहाँ पे कितना 2n-1 रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा कह रहा है कि n वें पदों का अनुपात क्या है, यानी कि यहाँ पे खुद ये कह रहा है कि an1 और यहाँ पे an1 और an2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्या कह रहा है? an1 और an2। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपली करना क्या है कि जो भी कह रहा है, ठीक, अब यहाँ पे 2n-1 रख देना है। तो यहाँ पे 2n-1 रखेंगे तो कितना होगा? 7। ये कितना है? 2n-1 एंड +1, और ये कितना कर देंगे यहाँ पे? 3 2n-1 एंड +1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14n। ठीक, और -7 -1 तो कितना हो जाएगा? -6। ठीक, 3 दूनी 6n -3। ठीक, -3 और ये कितना? -2 -3 और ये प्लस, एक्चुअली में यहाँ 2 है। ओके, यहाँ 2 रख दो, तो यानी -3 एंड +2 तो कितना हो गया? -1। यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यही इसका आंसर। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी है जिसके प्रथम 3 पद, कोई समांतर श्रेणी दी है जिसके प्रथम 3 पद कितने दिए हैं? एक तो दिया हुआ है x + 3, ये क्या है? पहला पद है। ठीक, x + 3 पहला पद है, 5x + 1 दूसरा पद है, 3x + 11। किसी भी समांतर श्रेणी के ये प्रथम 3 पद हैं। ओके, 3 पद है। ठीक, प्रथम 3 पद है। अब कह रहा है श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करना है। A7 हमें निकालना है। जब 7वां पद दिया है तो सबसे पहले, अब यहां पे मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि यहां से D कैसे निकलेगा? D डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। तो कहने मतलब ये है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस इक्वल होगा। कहने मतलब ये है कि A2 - A1 = A3 - A2 की वैल्यू इक्वल होगी। तो घटा दो, A2 कितना है? 5x + 11। ओके, माइनस प्रथम पद माइनस का x -3। अब इधर क्या है? A3, तो कितना है? 3x एंड +11 माइनस का 5x - 1। ठीक, तो यहां से कितना आएगा? 4x घटेगा, और ये कितना होगा? 11 में 3 घटाएंगे, प्लस का कितना होगा? 11 नहीं है, ये 1 है। ओके, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? -2। इधर घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 2x और ये प्लस का 10। पक्षांतर कर दो, इधर 6x हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा? 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। x बराबर 2 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है हमारी श्रेणियां कैसी कैसी हो गई। x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इतनी इतनी जगह पे, तो कितना होगा? 3 2 5 और 5 दूनी 10 11 और 3 दूनी 6 11 6 17। ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी, यानी 11 दूना 22 और 17 5 22।
अब हमको यहाँ से 7वां पद निकालना है। क्या करना है, हमें 7वां पद निकालना है। ये जो हमारा है ये, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7वें पद कैसे निकालेंगे, तो ये जो 7वां पद होगा इसको हम लोग अगर फॉर्मूले से लिखते हैं तो a प्लस n-1 और ये क्या है d हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट लिख दें तो a प्लस 6d हो जाएगा। ओके, और जो a हमारा आया है कितना आया है, 5 आया है, और 6 कितना है, 6 है ही, और d की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, वो 6 है। ठीक, d की वैल्यू कितनी आई थी, क्योंकि सीरीज हमारी कैसी बनी थी, 5, 11 और ये 17, तो कितना आ रहा है यहाँ 6 डिफरेंस, यहाँ 6 डिफरेंस, तो d की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 6 6 36 और 36 5 41, ये हमारा है आंसर। ओके, तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ओके, तो वीडियोस को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आप लोग, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को जैसे वीडियोस अपलोड हो, नया वीडियो आए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।